गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गोल्ड मार्केट में जो है हमें वापस से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, राइट। और इस बार गोल्ड मार्केट ने जो है वो रेंज बाउंड जो ब्रेक किया है, जो ब्रेक थ्रू हमें देखने को मिला है, वो इस बार हमें सपोर्ट का ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला है, हमें रेजिस्टेंस का ब्रेक थ्रू देखने को मिला है, राइट। गोल्ड मार्केट ने जो है वो फाइनली 29, 23, 24 को ब्रेक कर दिया है और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट जो है वो देखने को मिला है गोल्ड मार्केट में। अब ये मार्केट में जो एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट जो देखने को आया है, उसके देखो काफी सारे रीजन है। मैंने कल ही बताया था, क्योंकि कल भी एक इम्पोर्टेंट हमने चीजें डिस्कस करी थी, राइट। जहाँ पे टैरिफ को लेके हमने डिस्कस किया था, जो कनाडा टैरिफ, यूएस ने जो कनाडा पे टैरिफ बढ़ाए हैं एल्यूमिनियम स्टील पे 25% से वो बढ़ा दिया था, वो डिस्कस किया था, राइट। वॉर सिचुएशंस को हमने डिस्कस किया था, यूक्रेन के डिसीजंस को हमने डिस्कस किया था, सीज फायर वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, राइट। तो वो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। कल भी एक अटैक हुआ था, वो भी हमने डिस्कस किया था। अब ये जो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है, ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ऑब्वियसली हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। बट पहले हम बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या एनालिसिस किया था और क्या मार्केट ने वैसा मूवमेंट शो किया है कि नहीं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कल जैसा कि आपने देखा था, मार्केट जो था वो अराउंड यहाँ पे था, करेक्ट। एंड मैंने कहा था कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू करता है, तो मार्केट जो है वो 292324 को रिटेस्ट करेगा, करेक्ट। और जैसा कि आपने देखा, मार्केट ने ये वाला लेवल रिटेस्ट किया है, 2924 का देखो लेवल रिटेस्ट किया, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यहाँ फुलफिल हो गई, करेक्ट। अब यहां से मार्केट ने वापस नीचे गया, मार्केट ने वापस से नीचे एक रिवर्सल लिया। फिर मार्केट ने जो है ये जो कंसोलिडेशन देख रहे हो ना आप, ये बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ये जस्ट अ सेकेंड, मुझे थोड़ा सा देखो आप, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये थोड़ा सा मेरे को आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये देख रहे हो आप, अब ये वाला जो जोन देख रहे हो ना, ये जोन देखो, एक जोन आपको देखो यहाँ देखने को मिला था, राइट। यहाँ पे हमें काफी बार यहाँ पे सपोर्ट और एक पुल बैक देखने को मिलता था, या फिर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता था जब मार्केट ये जोन में आता था। और जब इस जोन में फंसता था मार्केट, तो एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता था हमें, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो इतने इतने मूवमेंट पे आप ध्यान दो मार्केट के। देखो ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये एक जो ये साइडवर्ड मूवमेंट जो मार्केट ने बनाया है, ये देखो मार्केट ने यहां से कितनी बार सेम इसी रीजन से देखो कितनी बार मार्केट ने वापस से पुल बैक लिया। अब जब देखो मार्केट ने जब ये रिटेस्ट किया, फिर ये नीचे आया, तो देखो ये रीजन पे इसने कितना बार जो है इस रीजन को रिटेस्ट किया, ये वाले, ये देखो रीजन को रिटेस्ट करके फिर यहां से फाइनली मार्केट ने जो है एक ऊपर की तरफ डायरेक्शन लिया। फिर से देखो मार्केट ने इसको एक बार और रिटेस्ट किया था 29, 23, 24 को, और फिर यहाँ पे फाइनली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, राइट। अब ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, तो हमने नेक्स्ट लेवल क्या कहा था कि अगर 29 लाइक 23 या 24 का लेवल ब्रेक करता है, तो आप 2942 तक का जो है वो मार्केट का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। ये मैंने एक आपको मूवमेंट बताया था 2942 का। और आप देखो अभी मार्केट जो है वो 2944.66 पे चल रहा है। तो ये वाला लेवल जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट, जो हमने डिस्कस किया था कि ब्रेक करने के बाद 2942 या 44 तक का लेवल, वो देखो मार्केट ने आज फाइनली इसको रिटेस्ट कर दिया। तो मैंने कहा था ना कि जब ये ब्रेक होगा, तो आपको जो है फाइनली एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो जैसे ब्रेकआउट हुआ, तो मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग हमें मूवमेंट दिखाया है यहाँ पे, राइट। तो ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो ये मूवमेंट क्यों आया है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो कल कितना इंपॉर्टेंट डेटा था, मैंने आपको बताया था। देखो सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा था, कोर सीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा था, और सीपीआई ईयर ऑन ईयर का डेटा था। अब तीनों डेटा देखो हाईली नेगेटिव आए करेंसी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब करेंसी के लिए डेटा नेगेटिव आते हैं, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव मूवमेंट है। और देखो गोल्ड जो है, इसलिए देखो गोल्ड ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ऊपर गया। तो यहाँ पे न्यूज के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट देखने को मिल गया, ये फंडामेंटल फैक्टर की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है, करेक्ट। और अगर आप लोगों ने मेरा पुराने एनालिसिस अगर आप देख रहे हो, तो मैंने एक एनालिसिस में गोल्ड फ्यूचर्स के बारे में बात करी थी, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि गोल्ड फ्यूचर्स जो है वो ऑलरेडी 2940 पे चल रहा है, करेक्ट। अब जो गोल्ड फ्यूचर्स ऑलरेडी 2940 पे चल रहा है, यानी कि जो है हेज फंड ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो ऑलरेडी देखो अगर वो गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो गोल्ड मार्केट बुलिश ही है।
तो उस समय जो भी जैसे रिसेंट टाइम पे अगर आप देखोगे, अगर गोल्ड मार्केट का फ्यूचर्स अगर आपको 2944 दिख रहा है, यानी कि आप देखो सब लोग जो है वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड जो है वो बुलिश जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। सबका एक्सपेक्टेशंस क्या है, गोल्ड मार्केट के बुलिश की तरफ ही है। तो सब लोगों ने फ्यूचर्स में बाय ऑप्शन ही लिए रहते हैं। अब आप सोचो, जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और जो बाकी के ट्रेडर्स हैं, अगर वो फ्यूचर्स में बाय ले रहे हैं, तो एट द एंड कहीं ना कहीं ट्रेंड और मोमेंटम किसकी तरफ ज्यादा सपोर्ट करेगा, राइट? क्योंकि मार्केट में जो है वो ज्यादा पैसा ऊपर की तरफ लगा। ऑब्वियस ही बात है कि इतना पैसे को मार्केट में लॉस इतनी इजीली ये लोग नहीं होने देंगे। इसलिए देखो, आप जब ट्रेंड और फ्यूचर्स मार्केट का ट्रेंड भी और मोमेंटम भी बुलिश है, तो ऑब्वियस ही बात है कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट हमें स्पॉट मार्केट में देखने को मिलेगा। और आप देखो, मार्केट ने फाइनली जो है वो 2940 रिटेस्ट भी कर दिया और ब्रेक भी कर दिया है, राइट? तो आई होप आपको मार्केट को लेके जो है वो क्लैरिटी मिल रहा होगा। आज की अगर देखो मैं लेवल्स की बात करूं, देखो 2921 का पाइवट है, मार्केट ऑलरेडी इसको ब्रेक करके बहुत ऊपर चल रहा है, राइट? रेजिस्टेंस की देखो अगर मैं यहां से बात करूं, मार्केट अभी 2944 पे चल रहा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो नेक्स्ट आप 2955 का लेवल जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर मार्केट 2955 का लेवल भी ब्रेक करता है तो 2965 भी आप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर मान लो कि मार्केट ने अगर यहां से रिवर्सल ले लिया, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देख लो, वैसे ही आरएसआई ओवरबॉट पे है, मूविंग एवरेज भी बिल्कुल आरएसआई की पीक पे आ गया है। अगर यहां से मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है, या थोड़ा सा अगर मार्केट करेक्शन करने के लिए भी आता है, अगर यहां से मार्केट नीचे गिरेगा, तो मार्केट नीचे गिर के सबसे पहले आपको 2937 या 38 तक का ये लेवल दिखेगा। और जैसे ही अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक करता है, तो आपको मार्केट 29, 23 या 24 तक भी मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है? और अगर ये 29, 23 या 24 का लेवल अगर ब्रेक होगा, तो आपको फिर नेक्स्ट ये जो कंसोलिडेट हुआ है ना मार्केट, यहाँ पर आपको जो है वो मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि 2913 और 2910 के बीच का मूवमेंट है। तो यहाँ पे आपको मार्केट में थोड़ा और यहाँ पर आपको दिख सकता है, यहाँ से हो सकता है कि मार्केट वापस से एक रिवर्सल ले ले। बट अगर मार्केट ये वाला जोन भी ब्रेक करके नीचे आता है, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो लेवल देखने को मिलेगा वो आपको 2908 और फिर 2897 तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। बट मार्केट को और नीचे जाने के लिए ये वाला जो रेजिस्ट सपोर्ट लेवल है 29, 29, 23, 24, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट इसके और नीचे जाएगा। अदरवाइज नहीं तो मार्केट यहाँ से वापस से पुल बैक ले सकता है। करेक्शन के लिए मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, मे बी करेक्शन वो 2937 पे भी ले ले, या फिर 2931 पे भी ले ले, हो सकता है, ठीक है? वैसे मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश ही है। ओके, सो आई होप आपको मार्केट को लेके जो है वो क्लैरिटी मिल गया होगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है क्या मार्केट में? हाँ देखिए, आज भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, कोर पीपीआई का डेटा है, पीपीआई का डेटा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा है, ठीक है? तो ये आज एक इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये डेटा भी डिसाइड करेगा कि मार्केट का और मूवमेंट किधर की तरफ हमें देखने को मिलेगा। कोर पीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जो फोरकास्ट है वही आ रहा है। पीपीआई मंथ ऑन मंथ का डेटा देखोगे तो आप पिछली बार पॉजिटिव आया था, परचेसिंग प्राइस इंडेक्स का। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा पिछली बार पॉजिटिव आ गया था। अब इस बार देखते हैं कि क्या डेटा आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको और मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलेंगे। ओके, सो आई होप आपको मार्केट को लेके क्लैरिटी मिला होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।